नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। बोल मुंबई बोल में आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अब जीआर लाया है और ऑटो और टैक्सी के किराए में वृद्धि की गई है। आपको बता दें कि यदि आप अब ऑटो और टैक्सी से सफ़र करेंगे तो आपको 1 से 3 रुपया एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑटो और टैक्सी ड्राइवर पिछले कई सालों से लगातार मांग कर रहे थे किराए में वृद्धि को लेकर। हालांकि अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है और 1 से 3 रुपये बढ़ाने का फैसला लिया गया है। और ऐसे में ऑटो रिक्शा चालक और टैक्सी चालक मालक क्या सोचते हैं उनसे जानेंगे। जिस तरह से अगर बात की जाए तो एक तरफ तो ये फैसला काफ़ी सराहनीय है क्योंकि ऑटो चालकों की कमाई में वृद्धि होगी, लेकिन जिस तरह से महंगाई दर है, आम मुंबईकर परेशान है। ऐसे में मुंबईकरों को अब 1 से और 3 रुपये जो है ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जो महंगाई की मार है वो मुंबईकरों की जेब पर पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से आज प्राइवेट टैक्सियां हैं, चाहे ओला और उबर की बात करें, उनके किराए काफ़ी कम हैं, उनके जो मीटर हैं वो कम है। ऐसे में जब ऑटो और टैक्सी के किराए में वृद्धि की जाएगी तो अब तक जो ऑटो का मिनिमम किराया 18 रुपया था, अब वो 21 हो जाएगा और साथ ही टैक्सी का 22 से 25 हो जाएगा। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। और जो टैक्सी ऑटो यूनियन की बात करें तो उनके भी लोग हैं, चालक हैं, मालक हैं, तमाम लोग हैं। उन सब से जानेंगे कि आखिर वो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, सरकार के इस जो जीआर आया है उसको किस तरह से देखते हैं। क्योंकि एक तरफ तो महंगाई के साथ साथ लोगों की कमाई पूरी तरीके से ठप है। ऐसे में सरकार के इस जीआर को किस तरह से देखते हैं, सबसे पहले जानेंगे स्वाभिमान संगठन ऑटो और टैक्सी के जो यूनियन के अध्यक्ष हैं के तिवारी जी, उनसे जानते हैं। तिवारी जी, इस जीआर को किस तरह से देखते हैं और ये किराया कब से लागू हो रहा है? ये किराया जो है 1 जून से लागू हो रहा है। जैसा कि आपने अभी कहा कि सरकार एक हाथ से दे रही है और दूसरे हाथ से ले रही है। 1 से 3 रुपये बढ़ाने का प्रावधान नए जीआर में खडुआ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सबमिट किया है, लेकिन हमारा पहले से ही मांग थी कि 1 से 3 रुपये बढ़ाने की। लेकिन अभी जो 8 किलोमीटर के बाद 15 से 20% की कटौती होगी, तो ये वही हुआ कि एक हाथ से देना और एक हाथ से लेना। तो हमारे को इससे कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा है। जिस तरह से रिक्शा चालकों पे बढ़ रहे अत्याचार, प्रशासन के, ट्रैफिक पुलिस के, रिक्शा पार्किंग की समस्या, उससे इनके खर्चे में भारी तादाद में बढ़ोतरी हुई है रिक्शा वालों के। आज कोई ऐसा रिक्शा ड्राइवर नहीं है जिस पे 2000-1500 की फाइन ना हो सरकार और ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से। तो हमारे को पार्किंग नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। प्राइवेट कंपनियां अलग अलग तरीके से उनको सुविधा देती हैं अपने लोगों को, लेकिन अगर भाड़ा कम की बात करो कि जैसे प्राइवेट ओला उबेर का भाड़ा कम है, लेकिन जब उनका सर्च प्राइजिंग होता है तो हमारे से कई गुना ज़्यादा है। और बाद में उनको बाकी कंपनियां बहुत सपोर्ट भी करती हैं। हमारे टैक्सी और रिक्शा वालों को सपोर्ट करने वाला कौन है? एक सरकार है जिनके पास हम लोग अपनी फरियाद लेके जाते हैं। सरकार कई मांगे मानती है, कई मांगे नहीं मानती है। अभी हम लोग को जो भाड़ा हमारा बढ़ा है उसमें जो 8 किलोमीटर के बाद 15 से 20% की कटौती है, इन सब को लेकर के हम लोग 1 जून के बाद ये डिसीजन लेंगे कि हमको आंदोलन करना ही है, क्योंकि ये न्याय हम लोग के साथ अन्याय है। जैसे अभी छोटे भाड़ा के लिए बीएसटी आ गई, छोटी छोटी मिनी बसें चला दी है, तो वो भाड़ा भी हमारा मारा गया है हमारे रिक्शा और टैक्सी वालों का। प्लस जो लंबी दूरी की भाड़ा जो मिलेगा उसमें भी 20% की कटौती कर लेंगे, तो हमारा बढ़ाया किधर है? तो मेरी ये मांग है सरकार से। मैं अभी सेशन ख़त्म होने के बाद अनिल परब से टाइम लिया, उन्होंने बोला है कि सेशन जैसे ख़त्म होगा, जो हमारे परिवहन मंत्री जी हैं, तो उन्होंने बोला है कि बाद में आइए, जब अब सेशन ख़त्म होगा तो आप मिलिए मुझसे, इस पर विचार विमर्श करेंगे। अगर हमारी मांगे जो 20% कम करना है अगर नहीं पूरी हुई तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और 5 जून से हम लोग अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पे जाएंगे, क्योंकि हमारी समस्याएं बहुत हैं। ट्रैफिक पुलिस की है, सिटी पुलिस की है, कोई भी हमारा कान पकड़ के फाइन मार देता है, नहीं गुनाह किया है तो भी मार देता है। ये सब अत्याचार रिक्शा और टैक्सी वालों पे बढ़ा है। इसको रोकने के लिए हम लोग आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है, जो हम लोग 5 जून से बिल्कुल आंदोलन पे जाएंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। 1 जून से जो बढ़ा हुआ किराया लागू होगा, लेकिन जिस तरीके से बेस्ट की बसें अगर 5 रुपये में आपको 5 किलोमीटर का सफ़र होता है और ऐसे में अब रिक्शे का अगर बढ़ा हुआ किराया लागू जब 1 जून से होगा तो 21 रुपया मीटर होगा। ऐसे में
आपको लगता है कि एक इससे फायदा होगा ऑटो टैक्सी और चालकों को? नहीं फायदा होगा, क्यों? क्योंकि छोटे जो भाड़े हैं वो सब चले जाएंगे बस में। फायदे होते हैं लंबे भाड़े में, और लंबे भाड़े में हमारा 20% कटौती कर देंगे तो बढ़ा के कोई मतलब नहीं है, इससे हमारा नुकसान है। आपसे जानेंगे, आप रिक्शा चलाते हो, अभी मिनिमम किराया 18 रुपया है, लेकिन 1 जून से 21 रुपया हो जाएगा। आपको लगता है कि पैसेंजर आपके रिक्शे में बैठेंगे? क्योंकि ऑलरेडी अगर ओला और उबर से सफ़र करते हैं तो 8 रुपये में उबर का है, 13 रुपये में जो है ओला है। अब बीएसटी ने 5 रुपये में बस की सेवा दी है। ऐसे में रिक्शा ड्राइवर को कितना फ़ायदा होगा? नुकसान ही है उसमें। छोटा वाला हमारे में नहीं बैठेंगे, बस में ही जाएंगे। और लंबे वाले का जो है वो 20% काट ही रहे हैं 8 किलोमीटर के बाद, तो पब्लिक पैसेंजर नहीं आएगी, बहुत कम हो जाएंगे धंधे हम लोगों का। लेकिन जिस तरह से मांग थी किराया बढ़ाने की, क्या इससे खुश हैं सरकार के? किराए की मांग थी, मतलब उसको पूरा करना चाहिए। मतलब पूरा, पता चला थोड़ा दे रहे हैं, थोड़ा ले भी रहे हैं ना, तो मतलब एक ही है ना, बढ़ कहाँ रहा है, उसी पे रुके हैं। और तकलीफ ऊपर से है, महंगाई है, पार्किंग है, ट्रैफिक पुलिस है, कहीं खड़ी कर दो अभी या तो लगा दे रहा है, लाओ 500 रुपये 400 रुपये, कहाँ से लाएं हम लोग? खड़ी करने का जगह ही नहीं है कहीं। अब तो रिक्शे का किराया बढ़ गया है, किस तरह की? क्योंकि आपकी मांग जो थी वो पूरी गवर्नमेंट ने मांग ली है, क्या इससे खुश हैं आप? नहीं सर, क्यों? इसीलिए क्योंकि कहीं भी पकड़ लेते हैं वहीं पे फाइन मारते हैं, वहीं पे वो करते हैं सबको। अब 18 की जगह 21 रुपया मिलेगा आपको, क्या लगता है कि धंधे में बढ़ोतरी होगी? 21 रुपये मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा? 8 किलोमीटर के बाद जाएंगे लंबी दूरी पे तो वो कटौती हो रही है ना भाई, 20% कटौती हो रही है, उसका क्या फ़ायदा है? जी, 21 रुपये में भाड़ा क्यों जाएगा बैठ के? ये छोटी बस चल गया है ना, इसमें जाएगा ना बैठ के। रिक्शे के लिए क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ नहीं है, और क्या है? आपको लगता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट पिछले कई सालों से मांग थी किराए की बढ़ोतरी को लेकर, अब जो है गवर्नमेंट ने आप लोगों की मांग मान ली है, 1 जून से किराया जो है लागू हो जाएगा, नया किराया, इससे धंधे में कितनी बेनिफिट मिलेगी? धंधे में बेनिफिट तो कुछ मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अब ये सिटी बस चल गई है ना छोटी वाली, तो 21 रुपये में क्यों जाएंगे बैठ के? उस बस में बैठेंगे ना, 5 रुपये में जाएंगे ना बैठ के, तो 21 रुपये में क्यों बैठने लगे? तो आप लोगों को इससे खुशी नहीं है? नहीं है खुशी। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें, भले ही गवर्नमेंट ने रिक्शे वालों की मांग मान ली हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल ये है कि जिस तरह से बेस्ट की बसें आ चुकी हैं मार्केट में, एसी बसें आई हैं 6 रुपये में 5 किलोमीटर, सादा बस से सफ़र करते हैं तो 5 रुपये में 5 किलोमीटर, ऐसे में 21 रुपये रिक्शे का मीटर होने से क्या फ़ायदा होगा? तिवारी जी, अगर बात की जाए, जैसे रिक्शे वाले का कहना है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जैसे आपने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, जब रिक्शे वाले रोड पर निकलते हैं तो जैसे आपने पहले बताया कि ट्रैफिक पुलिस की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, लेकिन इसके निजात के लिए क्या सरकार किस तरह की योजना लाए कि ताकि रिक्शे वालों को फ़ायदा हो? वही तो सरकार से जानना है कि हमारी जो ट्रैफिक समस्या है, जो पार्किंग की समस्या है, उसको किस तरह से उसका निराकरण करेंगे। ये जो भाड़ा बढ़ोतरी का विषय है वो सीधा सीधा प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उनके भाड़े भी जब इनका 21 रुपये करेंगे तो उनके भाड़े को भी बढ़ाएंगे और 18-17 पे लाएंगे, तो वो कंपनी को प्रमोट करने के लिए हमको झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। जो रिक्शा वाले को आपने देखा ही, उनको कतई मंजूर नहीं है और ये आंदोलन करेंगे ही। हमको हर विषय पे सरकार नहीं सुनेगी तो हमको आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे परिवहन मंत्री जो हैं अनिल परब साहब, वो भी बहुत सालों तक रिक्शा यूनियन चलाए हैं, उनको सब जानकारी है। एक बार उनको बताना ज़रूरी है कि आप जो निर्णय ले रहे हो, खटुआ कमेटी जो निर्णय ले रही है, वो MMRTA की मीटिंग में जो हमारी यूनियन और कमेटी के बीच में वार्ता हुई थी, बातचीत हुई थी, वो उसके विपरीत है, जिसको हम अमान्य करते हैं, उसको हम कतई मानेंगे नहीं। और इसके पहले हाकिम कमेटी थी, उन्होंने भी हर साल जून में भाड़ा बढ़ाने की बात कही थी। जो हमारा खर्चा होता है, जो हमारा मेंटेनेंस होता है, उसके हिसाब से जो भी भाड़ा बढ़ता है, 1 रुपये 2 रुपये हर जून में, हर साल के जून महीने में बढ़ाने की बात हुई थी, पहले भी हाकिम कमेटी में भी और खटुआ कमेटी ने भी वही किया है। लेकिन जो हमारे मीटिंग के बीच में जो हमारी सरकार के साथ मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग के विपरीत ये निर्णय दिया जा रहा है,
जो 20% कम करने की बात चल रही है उसको हम लोग बिल्कुल अमान्य करते हैं, सिरे से खारिज करते हैं और उसके विषय में अगर वो नहीं मांगी गई तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। सरकार के फैसले को किस तरह से देखते हैं? सर जी, अगर उनको सच में रिक्शे और टैक्सी वालों को फ़ायदा पहुंचाना होता तो जो 8 किलोमीटर के बाद जो 20% की कमी करने वाली बात की है वो न करते सर। ये तो वही बात हुई, लॉलीपॉप थमा दी है। हमारे आड़ में प्राइवेट वालों का भी बढ़ा देंगे वो, और प्राइवेट वाले तो पहले से ही है सब, उनके लिए सारी सुविधाएं हैं और मेरे को सुविधा दे रहे हैं दिखा के बोल के, उनको भी दे देंगे और मेरा तो इस साइड पे काट भी रहे हैं सर। हाँ, तो कुल मिला के हमारा नुकसान है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। रिक्शे वालों का नुकसान है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज प्राइवेट टैक्सियां मार्केट में हैं, ऐसे में रिक्शा और टैक्सी के धंधे पर कितना इफेक्ट पड़ा है? आप जरा साइड आ जाइए। बहुत पड़ा है सर। बीएसटी चलाने के लिए बीएमसी 100 करोड़ रुपया हर महीना देती है उनको चलाने के लिए। उनका अगर 2 पैसेंजर भी लेके जाएंगे संता क्रूज से चौपाटी, उनके बाप का नहीं जाता है, क्योंकि 100 करोड़ बीएमसी दे रही है। हमको कौन देगा सर? हम तो 100 रुपया के एमडी मारेंगे तो एक भाड़ा 18 रुपये का मिलेगा। अब तो सरकार ने भाड़े बढ़ोतरी कर दी है। आपकी मांग थी, रिक्शा चालकों की मांग थी कि भाड़ा बढ़ाया जाए। अब भाड़ा बढ़ाने की भी जीआर आ चुका है। 1 जून से आपका भाड़ा बढ़ जाएगा। अरे सर, भाड़ा क्या बढ़ा रहे हैं? 31 रुपये था सीएनजी, आज 50 रुपया हो गया है। इधर चाय पीने के लिए भी खड़े हुए, साहब पीछे से मोबाइल से खींच के 200 रुपया लेके चले जाएंगे। क्या हम लोगों को चारों घाटा है? हर चीज़ बढ़ा है, ऑयल का बढ़ा है, मैकेनिक चार्ज बढ़ा है, ऑटो पार्ट्स के सामान के भाव बढ़े हैं। भाड़ा बढ़ा क्या हुआ? मतलब इस बढ़ोतरी से आप खुश हैं या ना खुश हैं? और सब जितने और समस्याएं हैं सर, और भी ध्यान दिया जाए। और समस्या है, क्यों भाड़ा में समस्या है, इसके अलावा बहुत समस्याएं हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. Body revival, it worked like an अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल मुंबई बोल में। जैसा कि पहले ही बताया कि आज जो है ऑटो और टैक्सी में के बढ़े भाड़े को लेकर तमाम टैक्सी चालक और यूनियन के लोग हमारे साथ हैं और जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सर, आपसे 1 मिनट इधर आएंगे क्या? मुंबईकर, एज ए मुंबईकर, अब रिक्शा और टैक्सी का जो है भाड़ा बढ़ा दिया गया है। 1 जून से 21 रुपया हो जाएगा ऑटो का और 25 रुपया हो जाएगा टैक्सी का। एज ए मुंबईकर क्या कहेंगे इस महंगाई पर? कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है मुंबईकरों की जेब पर बोझ पड़ेगा। बोझ तो है ही है, देखो ना, आपको खुद को पता होगा, इसमें कोई बात छुपी हुई नहीं। बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, ये सबको नज़र में आ रहा है। बेरोज़गारी है कि नहीं है, आपको महसूस होता होगा, तो बोझ तो और लिमिट ही हो गया। सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं कि जहां लोग महंगाई से त्रस्त है, ऐसे में रिक्शा और टैक्सी का भाड़ा बढ़ जाना? अभी वो तो पेट्रोल तो आपका रोज़ का रोज़ कम ही हो रहा है, देख रहे हो आप। 1 महीने से मेरे ख्याल से पेट्रोल डीजल रोज़ कम हो रहा है, तो बढ़ा क्यों रहे हो? बिल्कुल, बढ़ा क्यों रहे हो ये सवाल भी है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर तिवारी जी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं आप साफ तौर से कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे क्योंकि इस फैसले से यूनियन और रिक्शा चालक मालक दोनों खुश नहीं हैं, ऐसे में किस तरह का आंदोलन होगा रिक्शा चालकों का? आंदोलन तो अनिश्चितकालीन रहेगा, बंद रहेगा और एक भी रिक्शा और टैक्सी मुंबई की सड़कों पे नहीं चलेगी। जैसे खटुआ कमेटी में
और सारी मांगे थी उसको दरकिनार किया गया। रिक्शा वाले टैक्सी वालों को पेंशन का भी रिपोर्ट खटुआ कमेटी ने दिया था, सरकार उसको अमान्य कर दिया। तो इसलिए बाकी के जो निर्णय हुए हैं, हम लोग भी खटुआ कमेटी की बाकी के निर्णय सरकार ने जो मान्य किए उसको भी हम लोग सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि खटुआ कमेटी ने उन रिक्शा वाले टैक्सी वालों को पेंशन योजना में लाने के लिए भी बात कही थी, उसको सरकार ने अमान्य किया, उसको नहीं माना। और ये भाड़ा बढ़ोतरी 20% कटौती ये सब मान्य किया है। तो हम बिल्कुल रिक्शा चालक को ऐसी भीख नहीं चाहिए, हम सरकार से छीन के लेंगे अपना हक, और उसके लिए हम लोग सक्षम हैं। पूरे मुंबई के सारे रिक्शा वालों से चर्चा करके 5 जून से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। सरकार जब तक नहीं झुकेगी, जब तक हमारी बात को नहीं मानेगी, तब तक हम लोग सड़कों पे नहीं उतरेंगे, ये बात तय है। आपसे जानेंगे, आप रिक्शा चलाते हैं, जिस तरीके से अब सरकार ने आपके हित में एक फैसला सुनाया है, किराए में बढ़ोतरी की है, क्या इससे खुश है? हित में कहाँ फैसला सुनाया है, ये तो अहित की बात है। जो छोटे भाड़े हैं वो बस का फ़ायदा उठाएंगे, जो बड़े भाड़े रिक्शे से जाते हैं उसमें 20% कटौती, तो मीन्स मारने के बराबर हो गया। 18 की जगह 21 रुपया मिलेगा। 18 की जगह जब 21 रुपया होएगा तो छोटे भाड़े बस से आना जाना पसंद करेंगे, क्योंकि 21 वाले भाड़ा रिक्शे में नहीं बैठेंगे, और जो बड़े भाड़े हैं उसमें 20% कटौती हो गई, तो फिर तो रिक्शे वाले खाने के वांदे। तो किस तरह से डिमांड करेंगे सरकार का, किस तरह से इस जीआर को किस तरह से खारिज किया जाए, कैसे सरकार का विरोध करेंगे? हाँ, सरकार का विरोध इस तरह से करेंगे कि छोटे भाड़े और जो 20% कटौती है उसको जो है कि मतलब उसी हिसाब से, जिस हिसाब से 21 रुपये मीटर किए उस हिसाब से उसको भी बढ़ा के दें। क्योंकि हर कोई, आपसे जानेंगे कि क्या सरकार के फैसले को, आपको पता है कि जीआर आया हुआ है जिसमें अब ऑटो और टैक्सी के भाड़े को बढ़ा दिया गया है, ऐसे लगता है कि धंधे में वृद्धि होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब जहाँ 18 मिलता था वहाँ 21 मिलेगा। 21 मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो फिर गलत नुकसान ही है ना। सर 21 तो मिलेगा, पर हम 4 किलोमीटर के बाद अगर आगे जाते हैं हमारा 20% कटौती होगा, और कटौती होने के बाद अगर हम मना करते हैं कि हम इतनी दूरी पर नहीं जा रहे हैं तो हमारे लाइसेंस और बैच जमा हो जाएंगे। क्या करें हम? अगर या तो 21 कर रहे हैं तो कटौती नहीं होनी चाहिए, चाहे कितनी दूरी पर जाएं हम। इसमें सक्षम हो तो हमारा 21 कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। 21 जून से ऑटो और टैक्सी के किराए में वृद्धि का जीआर तो आ चुका है, लेकिन ऑटो और टैक्सी के जो ड्राइवर हैं वो कहीं ना कहीं इस फैसले से नाखुश हैं, क्योंकि उनकी साफ तौर से मांग है कि जो 8 किलोमीटर का दायरा दिया गया है कि अगर 8 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं तो आपके किराए में 20% की कटौती होगी, और साथ ही 1 रुपये से 3 रुपये की जो वृद्धि की गई है उससे तो कहीं ना कहीं रिक्शे वालों में थोड़ी खुशी जरूर है, लेकिन इस कटौती को लेकर उनमें काफ़ी नाराजगी है। और जिस तरह से स्वाभिमान संगठन ऑटो और टैक्सी यूनियन की तरफ से ये आह्वान किया गया है कि सरकार अगर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो 5 जून से तमाम ऑटो टैक्सी यूनियन के लोग जो है हड़ताल पे जाएंगे। ऐसे में तमाम जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि खटुआ कमेटी की जो रिपोर्ट गई है उसके तहत कई भी मांगे की गई थी, लेकिन उन मांगों पर न ध्यान देते हुए सरकार ने सिर्फ किराए वृद्धि पर जो है फैसला सुनाया है। आपको पता है कि आपके रिक्शा और टैक्सी का जो है भाड़ा बढ़ गया है, 1 जून से लागू होगा नया भाड़ा, 18 की जगह अब 21 रुपये आपको मिलेगा। इससे खुश है? हाँ जरूर खुश है, कुछ तो बहुत ज़्यादा खुश है। लगता है कि अब धंधा बढ़ेगा? जो भी होगा अच्छा ही होगा। सर आपसे जानेंगे, आप बोलेंगे क्या? जिस तरीके से यहाँ पर लोगों में कहीं ना कहीं दो चीज़ें हैं। एक तो जहाँ एक तरफ खुशी है कि काफ़ी दिनों से मांग थी कि रिक्शा का किराया बढ़ाया जाए, उस पर सरकार ने अमल किया है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से 8 किलोमीटर पर 20% की कटौती का आह्वान किया गया है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है कि एक हाथ से सरकार दे रही तो दूसरे हाथ से सरकार ले रही है। ऐसे में तमाम रिक्शा चालक इस बात को लेकर अभी भी परेशान है कि हमने जो मांग किया था किराया बढ़ाने का, उसको लेकर सरकार ने अपना फैसला तो सुनाया, लेकिन अगर सरकार जो है इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी तो 5 जून से अनिश्चितकालीन
हड़ताल पर जाएंगे तमाम रिक्शे वाले। चलते चलते के तिवारी जी, और किस तरह की यूनियन आपके साथ आएगी आपको लगता है, क्योंकि तमाम यूनियन है आज महाराष्ट्र में, बाकी यूनियन से क्या चर्चा हुई आपकी इस मामले पर? नहीं, अभी शुरुआत हुई है, चर्चा हो जाएगी। चर्चा में फ़ोन पे बात हो ही रही बाकी यूनियन के लोगों से। सभी तैयार हैं, मुंबई के सभी रिक्शा वाले तैयार हैं, सभी यूनियन के पदाधिकारी तैयार हैं, क्योंकि जो निर्णय हम लोग ने खटुआ कमेटी के सामने जो मांगे रखी थी वो सब मांगे सरकार के सामने खटुआ कमेटी ने, जैसे सिटी टैक्सी स्कीम हमारी 2017 से प्रलंबित है, उसको क्यों लागू नहीं हो रहा है, वो भी खटुआ कमेटी ने सबमिट किया है। तो वो सिटी टैक्सी स्कीम जब लागू होगी तो मैं ये कहता हूँ कि जो आज ओला उबेर धड़ल्ले से दौड़ रही ना, वो कानून में आ जाएंगे और मुंबई की सड़कों से बहुत जल्दी उन भाग जाएंगे, क्योंकि वो भी स्कीम खटुआ कमेटी ने बनाया, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बनाया, मंत्रालय में सबमिट है, उसको क्यों नहीं लागू कर रहे, उसको क्यों दबा रही सरकार? क्योंकि सरकार के मंत्री और जो लोग बैठे हैं जिम्मेदार लोग, उनके पर्सनल जेब में बहुत सारा पैसा प्राइवेट कंपनियां डाल रही हैं, इसलिए उस कमेटी सिटी टैक्सी स्कीम को लागू नहीं किया जा रहा है। ओला और उबर से कितना इफेक्ट पड़ा है अगर बात की जाए ऑटो टैक्सी के धंधे पर? ऑटो टैक्सी के धंधे में देखो, ओला उबेर से फर्क पड़ा है, ये सुनिश्चित है। बहुत सारे लोग ये इस व्यवसाय को छोड़ के चले गए, जैसे खास करके टैक्सी ड्राइवर के ऊपर इनका इफेक्ट पड़ा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सिटी टैक्सी स्कीम जो महाराष्ट्र शासन ने, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, सेक्रेटरी ने बना के रखा है, उसको क्यों लागू नहीं किया जा रहा है, उसको क्यों दबाया जा रहा है? क्योंकि उसमें सीधा सीधा लिखा है कि ये कंपनी जो ओला उबेर है ये चल नहीं सकती, ये कानून में नहीं है। उनको कानून में लाया जाए, जिससे उनके ऊपर भी लगाम लगाया जाए। जैसे हम भाड़ा रिफ्यूज करते हैं तो हमको ट्रैफिक पुलिस RTO फाइन मारती है, हमारे कम से कम हज़ारों ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। तो वैसे उनके ऊपर भी इस कानून में जब सिटी टैक्सी स्कीम लागू होगी, उनके ऊपर भी कानून आएगा, उनके ऊपर भी लगाम लगेगा। आज जो फ्री हैं, हम लोग के गले में कानून का फंदा है, वो एकदम आज़ाद हैं। तो ये सब चीज़ें जो है पूरी तरह से सरकार को अमल में लाना चाहिए। सौतेला व्यवहार बंद करे, प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने का काम बंद करे। भले BST है, BST को जैसे हमारा एक दोस्त ने बताया कि उनको करोड़ों रुपए फंड देते तो भी घाटे में रहते। आज हमको कौन फंड दे रहा है? हमारे टैक्सी रिक्शा ड्राइवर को कौन फंड दे रहा है? उसमें हम लोगों ने मांग किया था पेंशन स्कीम लाओ हमारे ड्राइवरों के लिए, तो खटुआ कमेटी ने मान्य किया था, सरकार ने अमान्य कर दिया उसको। तो खटुआ कमेटी को केवल तुम यूज करने के लिए बनाया है। खटुआ कमेटी की अगर रिपोर्ट को आप नहीं मानते हो, अमान्य करते हो, जो तुम्हारे काम का है, तो उनको अपना नौकर समझ के और लोगों को तसल्ली देने के लिए जो आपने ये काम किया है, उसको हम लोग बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं और इसका डट के मुकाबला होगा। आपकी यूनियन में कितने रिक्शा और कितने टैक्सी ड्राइवर हैं? हमारे यूनियन में लगभग 18,000 लोग हैं। बाकी यूनियन का भी समर्थन प्राप्त है। शिवसेना के लोग भी, शिवसेना की यूनियन के लोग जिनकी सरकार है, वो लोग भी इस निर्णय से खुश नहीं हैं, वो लोग भी हमारे साथ है। पूरे मुंबई की जितनी यूनियन हैं एक साथ आंदोलन करेंगी। ये 5 जून से आपको मालूम पड़ जाएगा। 5 जून से आंदोलन करेंगी, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से एक तरफ तो आश्वासन, यूँ कहें कि आश्वासन दिया गया है, और ऐसे में टैक्सी यूनियन की तरफ से सरकार के इस GR को, इस फैसले को सिरे से नकारा जा रहा है। और उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक खटुआ कमेटी की और भी मांगों पर सरकार अमल नहीं करती है, तब तक वो मानने को तैयार नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।